हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न नंबर 6.5 का प्रश्न 11 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में इसी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 11 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है। एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। ठीक है, एक अनुपात 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, एक अनुपात 1/2 घंटे मतलब होता है दो कम दो और एक तीन, 3/2 घंटे। ठीक है, यानी आपका 1.5 घंटा। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए ये सवाल जो आपका है दिशाओं से संबंधित है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका उत्तर की ओर, और यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है पश्चिम की ओर। ठीक है, और इसके लिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि दिशाओं का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए दिशाओं का ग्राफ है। ठीक है, ऊपर की ओर आपका उत्तर होता है, नीचे की ओर आपका दक्षिण होता है, दाएं साइड आपका पूर्व होता है, बाएं साइड आपका पश्चिम होता है। ठीक है, और आपका प्रश्न में क्या कहा गया है, एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। ठीक है, मैंने ये सोच लीजिए आपका हवाई अड्डा है और हवाई जहाज क्या करता है, यहाँ से उत्तर की ओर आपका क्या करता है, चाल से उड़ता है। ठीक है, और दूसरा हवाई जहाज आपका पश्चिम की ओर क्या होता है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या होता है, आपका उड़ता है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं पहला हवाई जहाज यहाँ उत्तर की ओर दौड़ता है। ठीक है, और दूसरा हवाई जहाज यहाँ से यहाँ पश्चिम की ओर क्या करता है, उड़ता है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पहले मिला लेते हैं। ठीक है, मिला लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ओ, इसको नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक है, चलिए दे दिए नाम। चलिए, और हमें क्या निकालने बोला गया है, दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, मैंने इन दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है, और हमें प्रश्न में क्या दिया गया, हमें प्रश्न में दिया गया है 1000 किलोमीटर पर आवर, मैंने चाल आपका दिया हुआ है पहला हवाई जहाज का, और दूसरा हवाई जहाज का भी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है, और आपका घंटा दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी का एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर आपका होता है चाल गुने समय। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों हवाई जहाज का क्या करेंगे, दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। ठीक है, तो लिखते हैं दिया है क्या दिया गया है, पहले हवाई जहाज की चाल, पहले हवाई जहाज की चाल कितना आपका दिया गया है, 1000 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और दूसरे हवाई जहाज की चाल बराबर दिया हुआ 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय दिया हुआ लिख दीजिए, समय बराबर दिया हुआ आपका 1/1/2 घंटे, यानी आपका दो एक कम दो और एक तीन, 3/2 घंटे ये आपका दिया हुआ। ठीक है, तो इसीलिए लिखिएगा पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, आपको 1000 है पहला हवाई जहाज का,
ये समय इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले ना। दूरी बराबर होता है आपका चाल, चाल, ठीक है, चाल गुना समय, ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो चाल आपका कितना दिया, देखिए चाल दिया पहला हवाई जहाज का 1000, गुना समय कितना 3/2। ठीक है, 2 से इसको काटिए, 2×5 = 10, 0 यानी 50। 50 से 3 को गुना होगा तो आपका हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1500 हो जाएगा। हाँ, यहाँ रेक्ट होगा 500 × 3। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 1500, 1500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब दूसरा हवाई जहाज की तय की गई दूरी निकालते हैं। ठीक है, दूसरे हवाई जहाज द्वारा द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा आपका, दूसरा का देखिए 1200 लिख दीजिए, 1200 गुना समय 3/2। ठीक है, 2 से काटिए, 2 छक 12, 0 0। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 6 6 का 12 6 × 18, 0 0 में 1800 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसको लिख दीजिए 1800 किलोमीटर यहाँ दूसरा हवाई जहाज का। ठीक है, चलिए लिख दिए। अब देखिए, देखिए यहाँ पर ही आपका ये देखिए, ये आपका 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक है, और समकोण के ठीक सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा को कर्ण। ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है, तो हम लोग का त्रिभुज ओ ए बी क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और इसका दूरी आपका ज्ञात कर लेंगे कि ए से बी की दूरी कितनी है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। ठीक है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी एक त्रिभुज में, किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इनके अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग यानी कि ए ओ का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यानी ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, लिख दीजिए ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ए बी का स्क्वायर मैं निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। ए बी का स्क्वायर ओ ए आपका है कितना 1500, 1500 लिख दीजिए, स्क्वायर लिखिए, फिर जोड़ ओ बी हमारा कितना, देखिए ओ बी 1800 है, लिख दीजिए 1800 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब ए बी को ऐसे लिखिए, स्क्वायर भी डालिए। ठीक है, 1500 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, यानी 1500 गुनी 1500। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कैसे होता है, 15 गुने 15 आपका होता है 225 और यहाँ डबल जीरो है, डबल जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 जीरो लगा दीजिए। चलिए इसका स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार 18 का स्क्वायर होता है 324 और डबल जीरो है तो 4 जीरो लगा दीजिए। ये आपका इनका स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर, इनको जोड़िए। ठीक है, जोड़ते कैसे, पहले 4 जीरो लगा दीजिए, फिर देखिए 4 5 9, 2 2 4 और 3 2 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ से स्क्वायर हटा बराबर का लेफ्ट साइड से राइट साइड आपका रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर लिख दीजिएगा, बराबर √549,000। चलिए हो गया। हाँ, अब क्या करना है, ए बी को इसी लिख दीजिए, बराबर लिखिए। अब इनका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसको मैंने रूट से बाहर निकालना है। तो कैसे रूट से बाहर निकालिएगा, अगर इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, आपका बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, हम इसको शॉर्टकट में निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए रूट लिखिए। देखिए 61 9 आपका होता है कि ना 549, तो 9 का लिए हम लोग करेंगे 3 × 3। ठीक है, और 61 तो टूटेगा नहीं, सिर्फ 61 को लिख देंगे, इतना होता है 549 और 4 आपका जीरो है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 100 × 100 लिख देंगे। तो 100 × 100 आपका कितना आता है
10,000 आता है ना, देखिए 4 जीरो आएगी उसमें। ठीक है, अब चलिए करेंगे। अब ए बी बराबर आपका हो जाएगा 2 3 मिल के 1 3 बाहर, 200 मिल के 100 रूट से बाहर, और आपका 61 रूट का अंदर ही रहेगा, इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो 61 को रूट का अंदर ही रखिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेगी, ए बी बराबर आपका हो जाएगा 100 गुने 3 300 और रूट 61। ठीक है, ये आपका आ गया किलोमीटर। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी आपका कितना हो गया, 300 रूट 61 किलोमीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी यानी 300 रूट 61 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया, समझ गए। तो लिख भी सकते हैं आप आगे, अतः लिखिएगा, अतः दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी बराबर 300 रूट 61 किलोमीटर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछली देखा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।